बड़े बेटे ने पिता की अंतिम क्रिया में पिता की वसीयत तोड़ने का फैसला किया। उसका मकसद था कि वो भोले और आज्ञाकारी छोटे भाई से विरासत ट्रांसफर के कागजों पर साइन करवा सके। लेकिन मकसद पूरा होने के बाद भी लालची बड़ा बेटा संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पिता द्वारा छोटे बेटे को दिया गया जड़ाऊ ताबीज भी उतार लिया ताकि उसे बेचकर पैसे कमा सके। मगर निर्दयी बड़े बेटे को ये नहीं पता था कि पिता असल में मरे ही नहीं थे। वो कंट्रोल रूम में बैठकर उसकी हरकतों को कैमरे में साफ देख रहे थे। गुस्से में पिता ने तुरंत अपने मैनेजर को भेजकर रोकने का आदेश दिया। लेकिन तब तक बड़ा बेटा अपनी हरकतों में और आगे बढ़ चुका था। वो छोटे भाई को खत्म करने की कोशिश करने लगा। ठीक समय पर सहायक वहां पहुंच गया। असल में पिता की असली पहचान ये थी कि वो दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति थे। उन्होंने अपने तीनों गोद लिए बच्चों की परीक्षा लेने के लिए ये योजना बनाई थी कि असली उत्तराधिकारी कौन है। उन्होंने अपने सहायक से ये खबर फैलवाई कि वो गंभीर बीमार है और उन्हें RH निगेटिव ब्लड की जरूरत है। सब तय करके वो अस्पताल में भर्ती हो गए। जब बड़े बेटे अमित, उसकी पत्नी सोनाली और छोटी बहन पूजा को पता चला कि पिता को खून की जरूरत है, तो सोनाली ने कहा, अमित का करियर अभी ऊंचाई पर है, उसके स्वास्थ्य को जोखिम नहीं होना चाहिए। जो अमित पहले खून देने को तैयार था तुरंत पीछे हट गया और कहने लगा कि पिता को ये बीमारी भी अभी ही आनी थी। जब छोटी बहन पूजा की बात आई तो उसे भी मना कर दिया गया। कहा गया कि उसका शरीर कमजोर है, खून देने से वो और बीमार हो जाएगी और उसे विदेश पढ़ने भी जाना है। इस तरह पूजा ने भी हाथ पीछे खींच लिया। पिता मन ही मन दुखी हो उठे कि क्या उन्होंने ऐसे ही बच्चों को पाला था। तभी वो बेटा जिसे कभी खास महत्व नहीं दिया गया, छोटा बेटा राहुल, अंदर आया। उसने कहा, पिता ने मुझे पाला है, उनका ये उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। अगर भाई बहन नहीं दे रहे तो मैं खून दूंगा। ये सुनकर अमित नाराज हो गया। उसे लगा राहुल उसे नीचा दिखा रहा है। पूजा भी बनावटी शर्म दिखाने लगी। सोनाली ने साफ कहा, खून देने से भी क्या होगा, शायद सब बेकार जाएगा, और उल्टा राहुल पर आरोप लगाया कि वो दिखावा कर रहा है। ये सब सुनकर पिता खुद को रोक नहीं पाए और तीनों को कमरे से बाहर निकलवा दिया। राहुल ने पिता को दिलासा दिया और बिना झिझक ब्लड मैचिंग टेस्ट के लिए चला गया। ये खबर सुनते ही तीनों बेचैन हो उठे। डर था कि कहीं सारी संपत्ति राहुल को न मिल जाए। तब अमित ने पूजा को एक चालाक योजना सुझाई कि पिता का खून चुपके से निकालकर बेच देते हैं। पूजा पहले झिझकी, मगर सोनाली बोली, वैसे भी पिता ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, कम से कम खून से कुछ पैसा मिल जाए। उन्हें क्या पता था कि उनकी सारी बातें सहायक सुन रहा था। उसने तुरंत पिता को सब बता दिया। फिर भी पूजा ने अस्पताल में घुसकर खून निकालने की कोशिश की। तभी राहुल लौट आया। सब्सक्राइब और कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए।